हेलो दोस्तों। कैसे आप सब? मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ रंजीत कुमार वर्मा। मैं बहुत सारे एग्जाम निकाल चुका हूँ, जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे। ये सब सारे मेरे द्वारा निकाले गए एग्जाम हैं। मैं सिलेक्टेड भी हूँ। मैं नौकरी भी प्रेजेंट में कर रहा हूँ। तो मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ? बेसिकली ये मैं बताना चाह रहा हूँ। मेरा ये दिखाने का पर्पज ये है कि जब आप पढ़ने आते हैं तो आपके मन में सवाल होता है। सामने वाला पढ़ा रहा है, लेकिन इसने क्या किया? किस बिहाफ पे पढ़ा रहा है? क्या उसके पास अनुभव है कि नहीं? तो बहुत सारे सवाल उठते हैं दिमाग में। तो मैं आप सबके इन सवालों के जवाब देने के लिए ये स्लाइड लगाया हूँ। डिस्प्ले पे देख रहे होंगे बहुत सारे एग्जाम जैसे मैंने ये सब दिए हुए हैं, लेकर आया हूँ। मैं मैथ में 50 में 50 लेकर आया हूँ। जैसे मैं 200 में 183 83 नंबर लेकर आया हूँ सीजीएल जैसे एग्जाम में। तो मुझे अनुभव बहुत ज्यादा है। मैं अपने इस अनुभव से आपको पढ़ा हूँ। और एग्जाम कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, उसी सब अनुभव को मैं साझा करूंगा। और उन्हीं सब अनुभव से मैं आपको आज परसेंटेज के कुछ अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। एनटीपीसी के लिए जो अभी होने वाले हैं, आगे 7 अगस्त से 9 सितंबर तक एनटीपीसी के 19 दिन एग्जाम चलेंगे। उन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके ये परसेंटेज के सवाल जो मैं अभी कराऊंगा। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए चला जाता है पहले सवाल पे। पहला सवाल ये है, किसी अपार्टमेंट की वर्तमान कीमत 1,70,014 है। एक वर्ष बाद इसकी कीमत बढ़कर 1,93,900 हो जा गई। अपार्टमेंट की कीमत पर में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। बताना क्या है? अपार्टमेंट की कीमत में प्रतिशत वृद्धि। देखिए, किसी अपार्टमेंट की वर्तमान कीमत क्या थी? वर्तमान कीमत, अपार्टमेंट का वर्तमान कीमत यानी प्रेजेंट जो कीमत था, 1,70,000 कितना था? 14 था। 1,70,014। इसकी कीमत बढ़कर हो गई। अब बढ़कर हो गई। बढ़ने के बाद इसकी कीमत क्या हुई? 1,93,900। बताना क्या है? प्रतिशत वृद्धि बताना है। तो देखिएगा, इसको रेशियो ले लीजिए। रेशियो लेकर आसान कर सकते हैं। अब देखिएगा, इसमें रेशियो लेना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि रेशियो लेंगे फिर भी मुझे काटना पीटना पड़ेगा। तो मैं देख लेता हूँ अंतर कितने का है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेता हूँ। क्या देख लेता हूँ? डिफरेंस देख लेता हूँ। अब डिफरेंस इन दोनों के बीच में है, घटाएंगे तो 6 आएगा, फिर 8 आएगा, और फिर आपका 8 आएगा, और फिर आप 3 आएगा, एंड उसके बाद आपका आएगा 2 आएगा। ये इतना डिफरेंस है। बात समझ में आया? ये डिफरेंस है। अब जो वृद्धि निकाला जाता है, किस पे निकालेंगे? जिससे तुलना कर रहा है। तो इस पर कितना वृद्धि हुआ है? तो डिवाइड बाई 17,0,014 गुणे 100%। बनाने के लिए क्या करेंगे? गुणे 100% हो जाएगा। अब आप ये बताइए हमें, देखिएगा, ये 17 है। देखिए, 2 2 4 5 जीरो ऊपर है, 5 अंक ऊपर है, 10 बटे के, और नीचे 2 2 4 2 6 नीचे है। अब आप ये बताइए, मान लीजिए एक जीरो इसको और दे दीजिए क्या? ये अब इसको डिवाइड करेंगे आप, तो डिवाइड करेंगे तो 2 2 4 5। देखिएगा, नीचे कितना है? 6 है। 2 2 4 5 6 है। और जब डिवाइड करेंगे इसको, तो टेबल पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा? आप कहोगे टेबल गुरुजी एक बार ही तो जाएगा। कितने बार जाएगा? एक बार जाएगा। अच्छा, जब टेबल एक बार जाएगा उसके बाद में कुछ और जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा आंसर पे। देखिए, इतना टाइम आपको एग्जाम में नहीं लगेगा, जिसमें मैं समझा रहा हूं तो टाइम लग रहा है। देखिए, एक आया, इसके बाद में कुछ आएगा ना, फिर 10 मिनट लगेगा। तब इसके बाद में कुछ अब आंसर देख लीजिए। आप ये बताइए, एक समथिंग एक एक करके फिर कुछ और आएगा, फिर 10 मिनट लगेगा, फिर कुछ आंसर अच्छा आएगा। आप देखिए 22 है। ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि 2 है। 2.5 का 2 है इसमें, ये होगा। तो इसमें भी, इसमें 3% तो चांस ही नहीं है कि 3% होगा। 28 भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन होगा? बी। देखिए, मैंने पूरा भाग भी नहीं किया, मैंने पूरा सॉल्व भी नहीं किया, मैं आंसर ले आया। देखिए, यही होता है एग्जाम। एग्जाम में यही अप्रोच आपको रखना होगा। इतना सोचना पड़ेगा। तो इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप आंसर तुरंत आ जाएंगे। विद इन 10 to 30 सेकंड में आपके आंसर आ जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए अगला सवाल। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी सही होगा। ऐसे अटेम्प्ट लेना है पेपर को, एग्जाम। चलिए अगला सवाल। सवाल है, ए का वेतन
20 से 51% अधिक है। ठीक है, ए का वेतन 20 से कितना परसेंट अधिक है? 51। 20 से, यानी बी को अगर मैं 100 मान लूं तो ये 151 होगा। भाई 51 अधिक है, 100 पे 51 अधिक है तो 151 हो जाएगा। अब बताना क्या है, बी का वेतन ए से कितना अधिक है। अब बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है, तो कम कितना हुआ? आपको हो गया 51 कम है। कितने पे कम है? 151 पे कम है। अब वो 100, इसे परसेंटेज चेंज कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। मैं थोड़ा ऐसे ही कर लेता हूँ, डिवाइड ही कर लेता हूँ, कुछ ज्यादा है नहीं। आप एग्जाम में ऐसे कीजिएगा पड़ेगा तो कितनी बचेगा? 3 टाइम्स जाएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 8 4। लेस करेंगे तो कितना, घटाएंगे तो कितना आएगा? ये 7 आएगा और 5 आएगा। इतनी बात समझ में आई है? 0। अब कितनी बार जाएगा? फिर ये कितनी बार जाएगा? 3 ही बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। आएगा तो अब इसके बाद में देखिए, अब देखने की जरूरत नहीं है। देखिए ये 2 बार जा रहा है, 3 और 2, ये 3 बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है, नहीं होगा। ये 6 बार जाना, नहीं होगा। ये 3 3 गया, तो ये आंसर। आपको पूरा भी नहीं भाग करना है, बस आपको देखते चलना है ऑप्शन से कि ऑप्शन में आपका पूछा क्या है, क्या आंसर है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा। ऐसे क्वेश्चन एट देखिए, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपका तुरंत आंसर आ जा रहा है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। वर्ष 1930 में एक कस्बे की जनसंख्या 3,47,900 थी। यह 2 लगातार दशकों में इसकी जनसंख्या में 50% पर दशक के साथ वृद्धि हुई। तो 1941, आप बताइए, आपके 1921 में कस्बे की जनसंख्या 3,47,900 थी। फिर 10 साल में बड़ी होगी तो कितना 10 साल में होगा? 1931 में 50% बढ़ा है। कितना? 50%। तो 50% का रेशियो कितना होता है बाबू? 1/2। यानी कोई जनसंख्या 2 थी तो कितनी होगी? 3। 3/2 हो जाएगी। फिर ये कितना? 1931 में हुआ होगा। फिर 1941 में कितना हो जाएगा? फिर इसका 50%, यानी 3/2 हो जाएगा। अब देखिएगा इसको, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 3 का 9, ये क्या है? 3 3 का 9 है। 9 से इसमें गुणा कर लेता हूँ। 9 0 0 और 9 9 81, 9 7 63, 8 3 11 और 9 चौक 36, 36 और 7 6 43, 3 9 3 27, 27 और 4 कितना आया? और बटे 2 2 4। अब परसेंट क्या ये है? अब इसको 4 से डिवाइड कीजिए, आप 4 से डिवाइड कीजिए। अब 4 को 100 बनाना, तो हम कहेंगे 25 से अंश बाहर में गुणा कर देंगे। 25 से गुणा कर दें तो 100 बन जाएगा। अच्छा, जब 100 बन गया तो देखिएगा ऊपर से 25 0 0, 25 0 0, 25 सेकंड 25, 25 सेकंड 25 227, 25 75, 75 277, 25 सेकंड 25, 25 7 32, 25 75, 75 और 3, 75 3 78, कितना है? और बटे 25 चौका 100 आया नीचे। अब देखिए 2 0 कट गया, तो ऑप्शन कौन सा आपका है? कितना आया? 7,82,775। 7,82,775 ऑप्शन कौन सा होगा? बी होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखिए यहाँ पर मैंने डिवाइड भी नहीं किया, केवल गुणा कर लिया। तो ऐसे आपको अप्रोच रखना होगा, ऐसे एग्जाम में सोचना पड़ेगा। जब ऐसे सोचेंगे तो कम टाइम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और आप मैक्सिमम टाइम बचा पाएंगे लास्ट में, जिससे आपको दोबारा छूटे हुए कुछ सवाल रहते हैं उन्हें दोबारा देखने का मौका मिल जाएगा। कुछ सवालों पर आपको डाउट रहेगा तो उन्हें दोबारा देख सकते हो, रीचेक कर सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपनी आय का 32% खर्च करता है, वह प्रति माह 7,752 बचाता है, तो उसका मासिक खर्च कितना है? देखिए 32% खर्च करता है, 32% उसने खर्च कर दिया है। अब बताइए अगर इनकम आपके पास 100 आए तो 32 खर्च किया तो बचाया कितना होगा? आप कहोगे बचाया होगा ये 68%। जबकि प्रति माह बचाता कितना है? 68% की वैल्यू दिया है, 7,752। तो यहाँ से हम देखिए काट सकते हैं ना। 17 इक्यावन, 17 चौको 68, यानी 4, 17 पचे 17 पचे 85, 17 चौको 68, 68 और 7 2 9, 50, 17 पचे 85, 17 छक्का 16। अब 4 से काट लीजिए, एक की वैल्यू कितना आ जाएगा? 4, 4 के 12, 9 चौक 36, कितना है? 139। अब बताना उसका मासिक खर्च, यानी 32 का वैल्यू बताना। अब यहाँ एक का ना निकाल करके आप क्या कर लेते, इसी को हटा देता हूँ। देखिएगा मैं ध्यान नहीं दिया, क्या बताना? आपका मासिक खर्च बताना।
4 है तो इसे 32 बनाने के क्या 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 4 8 32% बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। जब ये 32% बन जाएगा तो ये 8 6 48। देखिए 8 यूनिट डिजिट से कर लिए तो ऑप्शन कौन सा सी। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए अगला सवाल। तो ऐसे अप्रोच आपको रखने होंगे एग्जाम में। ये सवाल देखिएगा, यदि के का 25%, 25 के, अच्छा देख लेते हैं एग्जाम डिफरेंट में आया था क्या, 18/6/2025, 18/6/2025, ये नहीं, वो सेम सवाल था बाय डिफॉल्ट, मुझसे 2 बार स्लाइड जुड़ गया, देखिएगा ये सवाल। यदि के का 25%, 25 के 1200, देखिए के का 25% का मतलब 1/4, 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4 होता है, और 1200% का फ्रैक्शन आपको भी 12 होगा केवल। अच्छा 25 का 1/4, ठीक है, 25 के 12% से कितना कम है, 10 कम, इससे 10 कम है ये। तो आप देखिएगा 4 के/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए आप इसको 4 दे देंगे तो 100 हो जाएगा, और 6 बचेगा, 3 बचेगा तो 300 - 10, तो कितना आया यहाँ पर, यहाँ पर आया आपका k/4 इज इक्वल टू 290। तो यहाँ से आप के बराबर बता सकते हैं, 4 से गुणा, 9 चौक 36, देखिए 6 लास्ट में आ रहा, 0 के बाद 9 चौक 36, 6 कहाँ आ रहा है, आपका केवल ऑप्शन ए में आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, एक तो पूरा भी गुणा मैंने नहीं किया, क्या कर लिया, 0 तो आना ही आना है, और 0 के बाद 4 से गुणा करना, 936 यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 के बाद 6 आएगा, तो आंसर। अगला सवाल, यदि ए का वेतन बी से 12% अधिक है, देखिए ए का वेतन बी से 12% अधिक है, 100 से क्या हुआ है, 112 है। तो बी का वेतन ए से कितने परसेंट कम होगा, तो बी का वेतन ए से कितना कम होगा, और 12 कम होगा, कितने पे कम होगा, 112 पे कम होगा, और पूरे 100 का लेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा ये किससे कट रहा होगा, 2 से कट रहा है ना, काट लीजिए। 56 गुना 112, 6 भी कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो 300/28 दूना 56। अच्छा इसको भी काट सकते हैं, किससे, 2 से हो तो 4 से भी कट जाएगा ना, 7 चौक 28, 4 पंचे 20, और उसके बाद में बचेगा 7%। इतना परसेंट है कि नहीं, तो 7 को 75 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 1 1 0, 50, 7 7 50, तो कितना लगभग 10.7%। तो 10.7% ऑप्शन कौन सा बी है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल आपका ये है, तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ये देखिए 2019 में अमित की आय 22,000 रुपया थी, उसकी आय में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि हुई, 2021 में उसकी आय कितनी हुई, ये भी आपका होमवर्क दे दे रहा हूँ, आप खुद से कर लेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति की मासिक आय 33%, आय का 33% खर्च करता है, वह प्रति माह 6,298 बचाता, तो उसका मासिक व्यय क्या होगा, ये भी आपका होमवर्क है, ये आप खुद से करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा चलिए मैं इसमें यूनिट डिजिट को लगा के बता देता हूँ, एक बार देखिएगा, 33% खर्च किया तो बचाया कितना होगा, आप होगी 67% बचाया, 67% की वैल्यू है 6,298। तो ये देखिए अब आप कैसे इसको करेंगे, अब इसको 67 कर नीचे जाएगा, तो यहाँ 1% की वैल्यू आ जाएगा, 1% की वैल्यू इतनी हो गई, तो आप बताना है कितने, 33% की वैल्यू आपको कितने परसेंट एक्सपेंडिचर ही तो बताना, मासिक खर्च, तो 6,298/67 गुणे 33, ये आपका आंसर जाएगा, क्या जाएगा ये आप। अब इसको सॉल्व करना है, अब जाहिर सी बात है 67 को डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, तो डिवाइड कर लेता हूँ, सीधा सा मैं क्या करता हूँ, देखिए कुछ नहीं, 67 को 6298, तो मैं कहूंगा ये जाएगा 9 बार, कितनी बार, 9 बार, 9 7 63, 9 छक 54, 54 छक
60, 6, 2, 8, 7 चौक 28, 94। तो कहूंगा यहाँ से मैं 94 into 33। अच्छा ये हुआ। अच्छा यहाँ पर 33 देखने के बाद, क्योंकि ये तो डिविजिबल होगा 100% इससे, तो 33 का यानी 11 का वो देख लेते हैं, डिविजिबिलिटी रूल लगा लेते हैं। तो देखिए 11 का डिविजिबिलिटी इनटू, देखो ऑड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम का जो डिफरेंस होता है वो 0 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो ऑड प्लेस का इतना, देखिए इवन प्लेस पे होगा तो 4 और 3 की बात, ये तो नहीं होगा, 3 होगा, ये देखो हो गया। तो ये हो सकता है। और देखिए 5 1 6 और 9 3 12, ये भी नहीं होगा। 3 और 8 3 11, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन केवल कौन जा रहा है? और यहाँ से यूनिट डिजिट 3 चौक 12, यूनिट डिजिट क्या जा रहा है? 2 जा रहा है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? आपका बी होगा। तो ऐसे अप्रोच भी लेंगे। देखिए मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया ऑप्शन में, 11 का डिविजिबिलिटी चेक कर लेते, क्योंकि ये तो कटना ही कटना है। अगर नहीं कटता है इससे पूरा तो पॉइंट में जाता, और यहाँ लगभग में वैल्यू तो पूछा नहीं। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे क्वेश्चन आप ऐसे अप्रोच लेंगे एग्जाम में, तभी आपका टाइम बचेगा। गोपाल को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 2% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि होती है, और इसके साथ उसकी वर्तमान बिक्री इतनी है, तो 2 वर्ष पहले बिक्री का हमेशा देख पहले, अगर मैंने बिफोर पहले कुछ रहा होगा, मान लो कि पहले क्या था? एक्स था, तो एक्स पूरे, और वर्तमान में पहले एक्स था, वर्तमान में मान लो एक कंसेप्ट है वाई हो गया, क्या हो गया है? वाई हो गया, ये समझिएगा। तो एक्स का अब पहले जब देखिएगा कुछ परसेंटेज वृद्धि हुआ है, तो 2% क्या कितना होगा? आपको 51/50 होगा। फिर क्या जाएगा गुणे 20%, यानी 6/5 जाएगा। ये बराबर वाई के होगा, होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ मैं यही लगा रहा हूँ वाई का। यहाँ जबकि दे दिया, वर्तमान में दिया जाए, वर्तमान में दिया है वाई, वाई की वैल्यू दिया है, तो आप समझिएगा यहाँ पे। मैं 2 वर्ष पहले मान लेता हूँ एक्स, 2 वर्ष पहले क्या था? एक्स था। अब एक्स का 2% मतलब 51/50 गुणे 20% फिर दूसरे वर्ष में, तो कहेंगे 6/5 होगा। 5 से 6 हुआ ना? हो कितना गया अब? 1,83,600 हो गया। तो देखें 17 तियां 51, 17 कन्या 17 और 0, 8 7 56, 17 136, ये हो जाएगा। डबल जीरो लगना ही लगना है। अच्छा छात्रिक 18, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 600 हुआ। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 600 गुणे 250। तो 25 छक्का 150, 150 तो कितना जीरो? 150 के बाद कितना जीरो? 3 जीरो। तो 1,50,000 की, 1,50,000। ऑप्शन कौन सा? सी है। समझ में आया कि नहीं है? चलिए अगला सवाल। कल्पना और सुधा को एक ही परीक्षा में क्रमशः इतने 656 और 697 अंक प्राप्त हुए। यदि कल्पना ने 32% अंक प्राप्त किए, तो सुधा द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत याद रखिए। देखिए ये सवाल मैं इसके पिछले जो परसेंटेज पार्ट 1 आया था, परसेंटेज पार्ट 1, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, मैं करा चुका हूँ। फिलहाल इसमें भी मैं एक क्वेश्चन करा सकता हूँ, थोड़ा याद आ जाए आपको। देखिएगा कल्पना को कितने अंक मिले? कल्पना को, जो कल्पना थी इसे मिले हैं 656 अंक, और परसेंटेज में कितने मिले? 32%। तो 32% का मतलब कितना था? 656 अंक। कितनी बात क्लियर है? अच्छा, तो हम कहेंगे परसेंटेज में बताना है, कितना परसेंट सुधा का बताना है, तो हम कहेंगे एक अंक का कितना, एक अंक में कितना परसेंट होगा? आपको 32/656, एक अंक में 32 बटा, तो हम कहेंगे 697 अंक में कितना परसेंट होगा? तो 32/656 गुणे 697। इतनी बात क्लियर है? अच्छा देखिए एक कट होगा 8 से, 8 7 56। देखिए 8 की 4 की, देखिए 4 से 8 की डिविजिबिलिटी लास्ट के 3 डिजिट करने चाहिए, 4 की डिविजिबिलिटी लास्ट की 2, तो ये कट रहा है 8 से। तो 8 चौक 32, 8 अठाएं 64, 8 19 वाला 82। अब भी ये दो से कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 41 दूना 82 हो गया। अब देखिए ये तो कटेगा नहीं। अब देखिए 41 से डिविजिबल है, हाँ ये हो जाएगा डिविजिबल, देखिएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना? 2 गुणे 41 जा 41। अब देखिए 19 कितना हो जाएगा? 9 9 18, 18 और 10 28, कितना होगा?
28 और 7, 28 और 7, 287 कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। तो ये 17 दूना 34%। और आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऐसे आपको अप्रोच एग्जाम में लेने हैं। चलिए, ये सब कैलकुलेशन है, सवाल में ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, बस कैलकुलेशन हल्का सा है। मैं वही कैलकुलेशन आपको इजी करके बता रहा हूं। चलिए अगला सवाल। यदि किसी संख्या के 50% का 2% उस संख्या का कितना परसेंट है? मान लो कोई संख्या थी एक्स थी, उस संख्या एक्स का 50% का मतलब 1/2 का 2% मतलब 2/100, उस संख्या का कितना परसेंट है? उस संख्या का एक्स का ये कितना परसेंट है? तो चलिए मैं रेशियो ले लेता हूँ। एक्स एक्स से कट गया, देखिएगा दो दो से कट गया, तो देखिए एक्स ये है, यानी सॉरी, ये एक रेशियो कितना है? 1/100 आया। अच्छा, यहां से हम बोल सकते हैं यानी 100 रेशियो एक आएगा। अब कितना है? एक 100% का कितना होता है? आप कहोगे 1% होता है। कितना होता है? 100 का 1%। ऑप्शन कौन सा? आपका डी। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए अगला सवाल। ए का वेतन बी के वेतन से 16% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम होगा? तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, कैलकुलेशन हल्का सा है, आप खुद से करेंगे तभी आप कुछ सीख पाएंगे। सब कुछ मैं बताता चलूंगा तो आपके लिए सब चीजें कठिन होती जाएंगी। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल। अगला सवाल। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 50% घर के किराए पर खर्च करता है। वो हर महीने पर परिवहन पर इतना रुपया और किराने के सामान पर इतना रुपया खर्च कर शेष 110 रुपया बचा था। देखिएगा, आपके पास 100% था कोई राशि, उसका 50% क्या कर दिए? घर के किराए पर खर्च कर दिए। किसके पर किराए पे? घर के किराए पर खर्च कर दिए। 50 बचा कितना? 50%। अब आपके पास बचे 50% बचे। सेम है ना? इसमें भी क्या हुआ? 50% बचे हैं आपके पास, अभी ये बचे हैं। इसमें भी क्या हुआ? ये जो है 50% क्या होगा? इसमें हुआ, यदि वह हर महीने परिवहन पर कितना कर रहा है? 780 खर्च कर रहा है। इतनी बात समझ में आई? किराने के सामान पर कितना खर्च कर रहा है? 9,800 खर्च। अच्छा, 9,800 किराने पर के सामान पर खर्च कर रहा है, और परिवहन पर 780 खर्च कर रहा है। अच्छा, ये दोनों खर्च कर दिया, और बचाया कितना? 110। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो 50% के बराबर होगा, तो कहोगे होगा क्यों नहीं? तो 50% बराबर हो जाएगा, ये जोड़ लेंगे। जीरो, एक, आठ, एक, नौ, और फिर हो जाएगा आठ एक नौ, नौ सात 16, और नौ एक 10। कितना आएगा? 10,690। तो अब 100% की वैल्यू बताना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जीरो, नौ दूनी 18, छह दूनी 12, एक 13, और दो तक 21,380 आ रहा है। 21,380 ऑप्शन कौन सा है? डी है। देखिए, ऐसे ही एग्जाम में आप थोड़ा सा गलती करेंगे, डाटा मिस करेंगे, तो आपका आंसर नहीं आने वाला। तो बहुत ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए। जैसे मुझसे गलती हुआ है अभी, वैसे आपसे गलती ना हो कि डाटा मिस हो जाए आपसे पढ़ते हुए या लिखते समय, सॉल्व करते समय। इतनी बात क्लियर है? चलिए अगला सवाल। केसो को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि पर 4% की वृद्धि हुई, और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, तो उसकी वर्तमान बिक्री कितनी है? 2 वर्ष पहले बिक्री उसकी बिक्री कितनी? ये आपका होमवर्क, ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 52% खर्च करता है, वो प्रतिमाह इतना बचाता है, तो उसका मासिक खर्च कितना होगा? ये भी आपके लिए होमवर्क है। क्या है? आपके लिए होमवर्क है। अगला सवाल। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% घर पर के किराए पर खर्च करता है। हर महीने वह 442 परिवहन पर और इतना रुपया किराने के खर्च पर करता है, और शेष 946 रुपया बचता है, तो उसका मासिक वेतन। फिर सेम क्वेश्चन आपका, आपके लिए होमवर्क आप खुद से करेंगे। बात समझ में आएगी नहीं? अगला सवाल। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 75% घर के किराए पर इतना। सेम सवाल रिपीट हो रहा है, देख लीजिए, आंख खोल कर देख लीजिए आप। क्वेश्चन करके जाना है। ऐसे ही एनटीपीसी का जो ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट वाला एग्जाम होगा, सेम क्वेश्चन आएंगे, रिपीट होंगे हर शिफ्ट में। तो आपको ऐसे क्वेश्चन करके जाना। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए।
चलिए अब दिख रहा है सवाल, दिख रहा होगा वो। चलिए, लिखा सवाल है 1930 में एक कस्बे की जनसंख्या इतनी थी, दो लगातार दशकों में वृद्धि के बाद 95% प्रति दशक की वृद्धि से हुई जनसंख्या 1950 में जनसंख्या क्या होगी? तो ये भी सवाल आप कर लेंगे, कर लेंगे ना? जरूर करेंगे। जो अगला सवाल ये देखिएगा। जनशक्ति में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन 12% कम हो जाता है। मूल उत्पादन में को बहाल करने के लिए कार्य घंटों को कितने परसेंट बढ़ाया जाना चाहिए? ये सवाल मैं पिछले क्लास में ले चुका परसेंटेज के पार्ट वन में। आप जरूर देख लेंगे, अगर नहीं देखे हैं उस क्लास को, फिर इस क्लास को कीजिएगा, देखिएगा। मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। बोला प्रोडक्शन में कोई परिवर्तन नहीं आया। प्रोडक्शन होता क्या है? आपका मैन पावर इंटू टाइम, आपका प्रोडक्शन। यानी एक आदमी एक आर्टिकल बनाता है, कितने टाइम में बनाता है, वही आपका क्या हुआ? प्रोडक्शन। एक टाइम, आदमी एक आर्टिकल बनाता है 1 घंटे में, 1 मिनट में, 1 दिन में, तो वही आपका क्या हुआ? प्रोडक्शन हुआ। तो बात समझ में आई? अच्छा, यहाँ क्या बोला है? प्रोडक्शन आपका कांस्टेंट है। क्या है? प्रोडक्शन सेम है। यहाँ देखो, मूल वेतन, जो यहाँ मूल उत्पादन, यहाँ जो उत्पादन कर रहा था वही उत्पादन अब भी कर रहा है, तो प्रोडक्शन सेम हो गया। क्या हो गया आपका? सेम हो गया। अगर प्रोडक्शन सेम है तो हम कहेंगे मैन पावर इज इक्वल टू 1/T हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी? यानी मैन पावर टाइम के रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। इतनी बात समझ में आई? आप बताइए, मैन पावर कारखाने में, देखिए जनशक्ति में कमी, कारखाने में जो मैन पावर है, मैन पावर में 12% की कमी हो गई, यानी 12% का रेशियो क्या हो जाएगा? 3/25। यानी 25 पहले मैन पावर था, अब कितना हो गया? 22। तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा 22 से 25 हो जाएगा। तो बढ़ाया कितना? 3 बढ़ा। कितना बढ़ा? 3 बढ़ा। कितने पे? 22 पे, गुणे 100 किया जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखिए 11 दूना 22, 50 दूना 100, 150/11%। इसको डिवाइड करेंगे तो 11 का नाम 11, 11 × 33, 13 कुछ आ रहा है कुछ। हाँ, ये 12 कुछ आ रहा है, 16.13.64 आंसर। ऑप्शन कौन सा जाएगा? डी जाएगा। अगला सवाल। अगला सवाल ये है, एक, सॉरी थोड़ा खांसी आ रहा है, कॉपरेट कीजिएगा। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 30% घर के किराए पर खर्च करता है, वो हर महीने, सेम सवाल है आपके लिए, होमवर्क है, जरूर करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जो जो सवाल दे रहा हूं होमवर्क में, सवाल लिखिएगा। सवाल है, किसी हॉस्पिटल की वर्तमान लागत इतनी रुपया, 1 वर्ष बाद इसकी लागत बढ़कर इतनी हो जाती है। तो अब देखिए इसमें क्या है, केवल कैलकुलेशन है और क्या सवाल कुछ नहीं है। पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई, घटाने के बाद डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस डिफरेंस जो आएगा आपका, इससे डिवाइड करके, गुणे 100 करके आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी आपके लिए क्या है? होमवर्क है, आप खुद से करेंगे। देखिएगा सवाल। पिछले क्लास में मैं ऐसे सवाल करा चुका हूं, तो आप पिछले क्लास को देख लीजिएगा, जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। चलिए ये सवाल देखते हैं कैसे होगा। एक खाली स्टोरेज है, ये कोई टैंक है जो कि क्या है? एम्प्टी, यानी खाली है। क्या है? खाली है। इसमें जब 51 लीटर पेट्रोल डाला जाता है, क्या डाला जाता है? 51 लीटर पेट्रोल डाला जाता है, तो यह 1% खाली रह जाता है। यानी 51 लीटर, इसकी क्षमता बता सकते हैं आप कहोगे इसकी क्षमता जो होगी, 51 लीटर पर गया, प्लस 1% और पड़ा होता तो ये फुल हो जाता है। तो 51%, 1% फुल हो जाता। अच्छा, 51 लीटर जो है, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? आप कहोगे 99% की वैल्यू हो जाएगी। 51 लीटर किसकी वैल्यू हो जाएगी? 99% की। तो बताना क्या है, कितना पेट्रोल डालना होगा? तो 1% और डाल दीजिए तो फुल हो जाता है। यानी हम कहेंगे 99% की वैल्यू 51 लीटर है, तो 1% की वैल्यू कितनी बताना है आपको? तो 51/99। बात समझ में आएगी नहीं? जब इसको डिवाइड करेंगे आप, तो आपका आएगा 0.5151 आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो आंसर इसमें से सब गलत है। कितना डालना होगा? इतना लीटर डालना होगा। बात समझ में आएगी नहीं आई?
चलिए, तो ऑप्शन तो सब क्या है, गलत है, गलत गलत। तो आंसर कौन सा है आपका? आंसर कुछ नहीं है, क्या आंसर है? 0.5151 लीटर इसमें ऐड करना होगा, तब जाके मेरा इतना हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई? क्लियर है? अच्छा, अब इसकी क्षमता, अगर पूछा होता कुल कितना लीटर पेट्रोल होगा स्टोरेज टैंक को भरने के लिए कितना, हाँ सवाल सही है आपका, क्या है? सवाल बड़ा अच्छा है। कितना लीटर पेट्रोल डालना होगा? देखिए, कितना लीटर पेट्रोल, क्योंकि देखिए 1% और डाल देते तो भर जाता। तो क्षमता, स्टोरेज, यानी स्टोरेज था, टैंक को फुल करना है, तो भैया टैंक को फुल 51 लीटर डाले, प्लस आप डाल देंगे 0.5151 डाल दीजिए, तो भैया 51, अच्छा 0 दशमलव इसको ऐड कर लीजिए, 0.51 की जगह पे 2 कर लीजिए, तो 51.52 डालेंगे। ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन सी है। ये सवाल अच्छा था, क्या था सवाल? अच्छा, कंफ्यूज कर दिया ना? यहाँ मुझे लगा कि कितना लीटर पेट्रोल डालना होगा, यानी वो 1% की वैल्यू निकाल लेते, क्योंकि 1% की वैल्यू निकालने से काम नहीं बनेगा। सवाल अच्छा था। चलिए बच्चों, ऐसे सवाल, ऐसे कंफ्यूज आप एग्जाम में भी होंगे जैसे हम हो गए अभी कंफ्यूज। आप चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल ये है आपका, अगला सवाल, ये अगला सवाल देखेंगे। केशव का वेतन 13,000 रुपया प्रति माह, 4,000 रुपया घर के किराए पर, इतना रुपया बिल के खर्चे का शेष पर मासिक बचत करता है। तो बताना क्या है, पूरी मासिक बचत खर्च कर दी, एक वर्ष में उसकी कुल बचत कितनी थी? समझिएगा, केशव की वर्तमान वेतन, केशव का वेतन प्रतिमाह कितना है? प्रतिमाह वेतन यानी एक मंथ का वेतन कितना है? 13,000 रुपया। इतनी बात क्लियर? 4,000 रुपया घर के किराए पर, 1,500 रुपया बिलों पर खर्च करता है, और शेष मासिक बचत करता है। इसका मतलब समझिएगा, देखिएगा, 4,000 किराए पर और 1,500 बिलों पर खर्च करता है, और शेष जो बच रहा है, शेष वो क्या करता है? सेविंग करता है। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? अच्छा ठीक है। अब बता सकते हैं आप, ये एक एक महीने का केस चल रहा है, एक एक महीने का कितने, एक महीने का। अच्छा ये बताइए, 13,000 एक महीने में था, इसका क्या था? इनकम था। क्या था ये? इनकम था। इतना खर्च किया और इतना इसका सेविंग है, इतना एक्सपेंडिचर इतना इनकम। तो हम कहेंगे इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 13,000 माइनस 5,500। ये इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो बचेगा अपना सेविंग। क्या बचेगा? सेविंग। सेविंग कितना आ गया आपको? कि सेविंग आ गया 0.05 7,500 आ गया सेविंग। बात क्लियर है? ये एक महीने की सेविंग है। तो बताना क्या है, जन्मदिन मनाने के लिए अपनी पूरी मासिक बचत खर्च कर दी, तो एक वर्ष में उसकी कुल बचत क्या कीजिए? तो कुल एक वर्ष में, एक महीने में, अब बताइए, एक मंथ की बचत, उसकी सेविंग जो है कितनी है? 7,500 है। तो 12 महीने की सेविंग कितनी हो जाएगी? 0.0 12 5 60, 12 7 84, 84 6 कितनी होगी? 90,000 रुपया। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल देखिएगा, ये सवाल, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 74% घर के किराए पर खर्च करता है, महीने पर इतना रुपया परिवार। ये भी आपके लिए होमवर्क होगा, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल आपका, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 28% घर के किराए पर, सेम सवाल आपके लिए होमवर्क। देखिएगा, देख रहे होंगे एनटीपीसी के ग्रेजुएशन वाले एग्जाम में ये सवाल बार बार रिपीट हुए हैं। क्या हुए हैं? रिपीट हुए हैं। तो प्लीज ऐसे क्वेश्चन आप करके जाएंगे। देखिएगा, इसको भी आपका होमवर्क है, सेम सवाल जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन आप करके जाएंगे, ठीक है? चलिए अगला सवाल, ये भी आपका होमवर्क, करके जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं एक भी क्वेश्चन, करके जाएंगे, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। आपको एग्जाम में हर बच्चे को फेस करना होता है कि टाइम कम पड़ गया, टाइम कम पड़ गया। अरे टाइम कम कब क्यों पड़ेगा? जब आप अच्छे से सवाल को प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो टाइम कम ही कब पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, टाइम कम पड़ने वाला नहीं है। ये सवाल देख लीजिए, अभी मैं करा चुका हूँ, देखिएगा, 13,000 प्रति मासिक माह इसका वेतन है, और 4,000
घर के किराए पर, 2,000 बिलों पर खर्च करता है, शेष मासिक बचत करता है। तो देखिए, 4 से 6 तेरह, 7,000 क्या क्या सेविंग एक महीने का, तो 12 से 84 क्या हो गया, 84,000। वो क्या उसकी कुल बचत थी एक वर्ष में। इतनी बात क्लियर, क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए अगला सवाल। ये भी सेम सवाल है, इसको भी कर सकते हैं। 6 3 9, 9 3 12, 12 3 36, 36,000 आंसर। कर लीजिएगा, इसको भी आप ट्राई कर लीजिएगा खुद से। चलिए अगला सवाल। ये सवाल है, कल कस्बे की वर्तमान जनसंख्या इतनी, जो प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है, 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या तथा 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या का। ये अच्छा सवाल, मैं इसको करा देता हूँ, देखिएगा। एक कस्बे की, देखिएगा, प्रजेंट जनसंख्या, जो प्रजेंट जनसंख्या कितनी है, 2,50,000 रुपया। इतनी बात क्लियर है। ये एसएससी जीडी में सेम क्वेश्चन पूछा गया है, मैं इसको करा दे रहा हूँ। 2,50,000। अब देखिएगा, ये प्रेजेंट जनसंख्या है, जो 25% की दर से बढ़ रही थी। रेट कितना है, 25% की दर से बढ़ रही है। अच्छा, 25% को 1/4 लिख सकते हैं, अच्छा 4 लिख सकते हैं। 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या, यानी ये बताइए, 3 वर्ष, अगर 400 की जनसंख्या 5 हो रही है एक साल में, तो 3 वर्ष में इसका क्यों हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, एक साल में वही, अब 2 साल में कितना हो जाएगा, आप कहोगे 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। यहां से आप बना सकते हैं क्या, यानी 4 चौक 16 चौको 64, 50 25 पंचे 125, और यहाँ 4 चौक 16 और 50 25। आप ये बताइए, यहाँ तो वर्तमान जनसंख्या क्या है, प्रेजेंट, ये 3 वर्ष पूर्व है यानी बिफोर है, ये भी बिफोर है। ये 2 वर्ष, ये 3 वर्ष के लिए है, और ये 2 वर्ष के लिए। अच्छा ये बताइए, भाई प्रेजेंट जनसंख्या तो सेम है ना, यहाँ 125, यहाँ 25 कैसे, तो हम इसको भी 125 बना लेंगे। 125 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, बन जाएगा। तो 16 पंचे 80, 25 पंचे 125। अब देखिए, प्रेजेंट जनसंख्या सेम हो गई, सेम हो गई। अच्छा, बताना क्या, अंतर बताना है इन दोनों, 2 वर्ष और 3 वर्ष पूर्व के। तो अंतर कितना है, 16 का। डिफरेंस कितने का, 16। यानी 16 की वैल्यू बताना है, जबकि दिया है 125 की वैल्यू। 125 की वैल्यू 2,50,000, एक की वैल्यू 2,000, तो 16 की वैल्यू 32,000। आंसर कौन सा, आपका बी। बात क्लियर है इनकी नहीं। चलिए अगला सवाल। ये सवाल देखेगा, वेतन 10,000, 6,000, 3,000 से बचत करता मासिक, तो ये हुआ 6 3 9, 9 1 10, यानी कितना आ जाएगा आपका, 12,000 आंसर। तो आप ऐसे क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए, करके जाइएगा। ये सवाल देखिएगा, चेतन का पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 2% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि होती है, उसकी वर्तमान बिक्री इतनी है, तो 2 वर्ष पहले। ये आपके लिए होमवर्क, क्या है आपके लिए, होमवर्क। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। चलिए अगला सवाल। फिर सेम सवाल, होमवर्क करके जाइएगा, छोड़िएगा नहीं। ये सवाल देखिएगा, 2% 20%, फिर 1,90,400 उसकी वर्तमान बिक्री है। इसको एक बार मैं बता देता हूँ, कैलकुलेशन है थोड़ा, हो सकता है आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो जाए। देखिए, पहले एक्स थी मान लिया, ठीक है, 2 वर्ष पहले की बिक्री बताना है, तो बिक्री पहले 2 वर्ष के पहले एक्स मान लिया। अब इसमें 20% की वृद्धि हो रहा है, 2% की वृद्धि हो रहा है। 2% का मतलब 50/51/50 होगा, यानी 1/50 होगा। अब एक की वृद्धि हुई है, तो 51 होगा, 50 50 से कितना होगा, 51। अब 20% का मतलब 1/5, यानी 6/5 हो गया। तो वर्तमान में कितना हो गया, 1,90,400। बात क्लियर इतना कि नहीं। अच्छा देखिएगा, 9 1 10 4 14, ये 3 से तो कटेगा नहीं, 2 से तो कट जाएगा, 2 से काट दो। 2 3 6, 8 दूनी 9 दूनी 18, 2 पंचे 10, और 2 दूनी 4, इतना आया। इतनी बात क्लियर। अच्छा देखिएगा, एक्स बराबर, एक्स गुणे 51, ये जाएगा गुणा में हो जाएगा, बचा हम 25, 25 से इसको गुणा कर दीजिए। तो
95200 25 यानी 250। और ये x बराबर फिर कितना हो जाएगा? आप उसे कहोगे यहाँ से, ये डिवाइड में चल जाएगा, ये डिवाइड में चल जाएगा, ये डिवाइड में चल गया। जब ये डिवाइड में चल गया तो बटे कितना हो जाएगा? अब बटे हो जाएगा ये, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 51 × 3 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, ये हो गया। अब इसको डिवाइड सॉल्व कीजिए। ठीक है, 300 से कट नहीं रहा है, लेकिन देखिएगा 25 से इसको गुणा कर दीजिए। 25 को गुणा करने का, या एक काम कीजिए, 2 इससे ले लीजिए। 2 इससे ले लेंगे तो 5 हो जाएगा। 25 से गुणा कर दो। 25 का टेबल मुझे आता है, आपको भी आता हो। 0 0 3 जीरो आ जाएगा। 25 दूना 50, फिर एक जीरो आ जाएगा। इतनी बात क्लियर? 25 × 5 = 125, और 25 × 130, जीरो 13। 25 × 9 = 225, 225 और 13, 225 235, और 35 3 238। इतना है। अब इसको डिवाइड करना है इससे, क्योंकि ये किसी से डिवाइड हो गया। अब देखिएगा आंसर कौन सा जाएगा। अब इसको भाग ही करना पड़ेगा। अब इतना ज्यादा टेबल तो हमको भी नहीं आता। इतना 2 8, सॉरी 2 3 8 0, कितना जीरो? 5 0 ना, 153। अब देखिएगा एक बार टेबल जाएगा, 153, 5 8। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब कितनी बार जाएगा? आपको होगी कितनी बार, मैं 2 बार देखूं। देखो 5 5, ये तो दोनों सेम सेम है, तो पढ़ा ये कर सकता है, ये कर सकता है। तो अब देखिए कितनी बार जाएगा, आपका जाएगा ये 5 बार जाएगा। इतनी बार के 5 × 5 = 15, बचा हम 25, 25 या 26, 5 × 5 = 7। घटाएंगे 5, 14 में से 6 गए 8, फिर आया कितना, जीरो उतारेंगे, 850। 5 आया ना, फिर ये 5 बार जाएगा। तो कितना है, 155 किसमें जा रहा है? इसमें जा रहा है, इसमें ना जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए पूरा डिवाइड भी नहीं करना आपको, इनिशियल के लास्ट, इनिशियल के तीन तीन चार डिजिट मैच कर लेना है, आपका आंसर आ ही जाएगा। बात क्लियर? ऐसे अप्रोच करके लिए चलना है एग्जाम में, कम टाइम में आप ज्यादा सवाल कर पाएंगे। और क्वेश्चन के लिए, जीएस के लिए, रीजनिंग के लिए आप क्वेश्चन बचा, टाइम बचा ले जाएंगे, और उन सबको अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। ये देखिएगा 11,000 पर 6 और 3 9, 9 2 11, 6 दूनी 12 दूना 24, सी आएगा आंसर। ये आपका हालांकि होमवर्क करके जाइएगा, जैसे मैं बता दिया हूं, ऐसे मत सोचिएगा, ठीक है? एक बार कर लीजिएगा। आपका कंसेप्ट एग्जाम में आप जब सवाल पढ़ें तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाए कि सवाल ये है, हम कर चुके हैं। मेरा 2 नंबर 1 नंबर जो भी है आपका पक्का समझिएगा, ठीक है? अगला सवाल देखिएगा, ये सवाल, कंचन की वेतन 12,000 पर 4 और 3 4 2 6 6, 12 6 72। ये आ गया आंसर। तो ये आपकी आपका है, होमवर्क है आपका। इतनी बात क्लियर? चलिए अगला सवाल। 239 में 2 सेब और 5 आम खरीदती हूँ, जबकि एक सेब की कीमत 50% कम हो जाती है और आम की कीमत वही बनी रहती है, तो 2 सेब 4 आम की कीमत इतनी हो जाती है, 8 सेब। आप देखिए ये सवाल अच्छा सवाल है, करता हूँ। ठीक है, सेब को एप्पल ए मान लेता हूँ, मैंगो को बी मान लेता हूँ। बात समझ आ रही है? देखिएगा मैं एक काम करता हूँ, 50% का मतलब क्या है? एक सेब की कीमत 1/2, यानी 2 था 1 हो गया, मैं इसको 2a मान लूंगा। क्यों? कैलकुलेशन इजी करने के लिए 2a मांगा ना, माना हूं, समझे कि नहीं समझे? देखिए 2a प्लस, सॉरी 2a × 2, यानी कितना हो जाएगा, और प्लस 5b किसके बराबर है? 239 के बराबर। तो 2 दूनी 4a प्लस 5b बराबर 239। अब देखिएगा 50% सेब की कीमत कम हुई है, तो पहले ये कीमत थी, अब कीमत हो जाएगी कितनी, ए, अभी तो वैसे सेम ही रहेगा। अब बताइए 2a है, तो 2a एप्पल और प्लस 4 आम, बेचने पर कितना मिल रहा है उसे, 184 रुपये मिल रहा है। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, सेम कर लीजिए, 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से इनमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4a प्लस 5 भी है ही है, बराबर 249। तो ये 4a हो जाएगा, और प्लस 4 दूनी 8b बराबर 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 2 के 9 3। इतना है। इसको घटा देंगे, घटाएंगे, ऊपर वाले को घटा देते हैं, चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस तो माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, और ये हो जाएगा 3b, और इसमें से ये घट जाएगा 9, 5 में से 3 गया 2, और 129। तो बी बराबर बता सकते हैं यहाँ से, तो आप कहेंगे बी बराबर यहाँ से आ जाएगा 3 चौक 12, 3 3 43। बी बराबर कितना है? 43, यानी बी बराबर 43 है। तो
बी बराबर 43। अब इसमें चाहे रख लीजिए चाहे इसमें रख लीजिए, किसी एक में रख लीजिए आप। एक काम करते हैं, इसमें बी बराबर 43 है, तो हमें पता था 2a प्लस 4b बराबर 184। इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो a प्लस 2b बराबर 9 दूनी 18 और 7 दूनी 2 दूनी 4 यानी सब 92। कितना है? अब b का वैल्यू 43 है, तो a बराबर 92 माइनस 2 गुणे 43। तो 92 43 दूना 86, तो 6 2 8, यानी a का वैल्यू 8 आ गया। अब बताइए एक सेब की कीमत 8 रुपया और एक मैंगो की कीमत 43 रुपया, तो 8 सेब और 8 मैंगो का बताना, 8 एप्पल और 8 मैंगो, यानी बी की बताना। तो देखिएगा 8 गुणे 8 प्लस 8 गुणे 43, कितना 8 9 64 और 8 3 24, 8 4 32 और 2 34, तो कितना आएगा? जोड़ लीजिए 4 4 8। ये तो कोई आंसर 4 4 8 आ जाएगा। ऑप्शन यूनिट डिजिट से चेक कीजिए 4 4 8, ऑप्शन नंबर आपका भी आएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है आपका, ये देखिएगा। देखिए अगला, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 2,60,000 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या और 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या के बीच का अंतर बताओ। ऐसा का सवाल मैं कर चुका हूं, तो ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल आपका ये है, एक उस कस्बे की जो 3 वर्ष वो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर क्या होगा जो इतना है 25%। ये भी आपके लिए होमवर्क है, सेम क्वेश्चन। ऐसे करिएगा, यानी कितना हो जाएगा? 25% का मतलब क्या होगा? 1/4, यानी 4 चौक 16 चौके 64 125, और ये हो जाएगा आपका 3 साल में, और 2 साल में 4 चौक 16 पचास 25, तो इसको क्या बनाएंगे? 100 क्या बना लेंगे आप? 125 बनाए, क्योंकि वर्तमान जनसंख्या सेम है, तो 116 पंचे 80 और 125 हो जाएगा। अब इसका देखिए, इन दोनों का डिफरेंस 16 आ रहा है। 16 के वैल्यू बताना है, जबकि 125 की वैल्यू दिया कितना है? 1,40,000। 125 की वैल्यू, तो आपको 16 की वैल्यू बताना है। तो आप इसको सॉल्व करके आंसर आपका आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल, एक भूखंड क्षेत्र की वर्तमान कीमत इतना, 1 वर्ष बाद इसकी कीमत इतनी हो जाती है। ये भी आपका होमवर्क है, आप कर लीजिएगा। देख लीजिएगा अंतर कितना है, ये डिफरेंस आएगा और बटे 1,12,089 79 और पूरे 100 करके आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा है, आप उससे कर लेंगे। चलिए अगला सवाल। ये भी सवाल देखिए, 6,025 इतना भी उससे शेष बचत करता है। तो 6 2 8, 8,500 यानी 150 बचत करता है। 150 बचत एक महीने पे, तो 12 महीने पे कितना हो जाएगा? 12 पंचे 180, यानी कितना हो जाएगा? 18,000 रुपया। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है आपका ये देखिएगा। 11,000 4,000 1,500 खर्च करता है, मासिक बचत करता है। ये भी सेम सवाल आप कर लेंगे खुद से। आपके लिए क्या है? ये होमवर्क। क्या है आपका? होमवर्क। अगला सवाल आपका, अगला सवाल है ये ये भी सेम सवाल है, आप खुद से करेंगे। अंतर बताना वही, 25 साल 3 वर्ष और 2 वर्ष पूर्व के 25%, 2 वर्ष और 3 वर्ष पूर्व डिफरेंस बताना है। तो आपके लिए ये भी क्या है? होमवर्क है। चलिए, थैंक यू पूरा लेक्चर, पूरा सेशन देखने के लिए। और हाँ, अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा लेक्चर को। एंड अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक तो बनता है ना। थैंक यू दोस्तों।